हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाए। इसके लिए आप बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना होता है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे नया वेद है, यह है अथर्ववेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? यह है 1028 रचनाएं। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 18 है। नेक्स्ट है, उपनिषद की संख्या क्या है? उपनिषद की संख्या है 108। उसी तरह से यज्ञ संबंधी विधि विद्वानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। क्या है? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है यह पुस्तक। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी प्राप्त होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किसका प्राप्त होता है बोलेगा तो यह है सिंधु नदी का। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें होता है? ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या है? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक 250 ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट उसी तरह से ऋग्वेद के द्वितीय सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट करेंगे उसी तरह से, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसी तरह से ऋग्वेद में गाय को आघनिया माना गया है। उसी तरह से है, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, पहला एवं 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम है। नेक्स्ट उसी तरह से करेंगे, देखने वाले हैं 10वें मंडल। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णन का उल्लेख है। नेक्स्ट है, 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, 4 आश्रम क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत है। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा क्या है? संस्कृत थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी क्या है? सरस्वती थी। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से, नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगम अथर्ववेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्यम कहाँ से लिया गया है बोलेगा तो ये हो जाएगा अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का प्रारंभ सामवेद से माना जाता है। भारतीय संगीत का प्रारंभ किस वेद से माना जाता है बोलेगा तो ये हो जाएगा सामवेद। उसी तरह से यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति मनुस्मृति है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, जो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता अग्नि को माना जाता है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। नेक्स्ट है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य है, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट, संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरे आत्मा है, यह उपनिषद में कहा गया है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह उपनिषदों में कहा गया है। नेक्स्ट है, महाकाव्य भारत वेद व्यास
द्वारा रचा गया है। बोलेगा कि महाभारत का रचनाकार कौन है, ये तो वेद व्यास हो जाएगा। देखेंगे उपनिषद की वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, इसको वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत का मूल नाम क्या है, इसका मूल नाम है जय संहिता। नेक्स्ट है महाभारत वेद ने लिखे है, क्या लिखे, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। नेक्स्ट श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ने वेद व्यास ने ही लिखा है श्रीमद् भगवत गीता को। उसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, मात्र 18 अध्याय है। उसी तरह से रामायण, रामायण के रचयिता कौन है बोलेगा तो ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट उसी तरह से रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने रचित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसी तरह से है आयुर्वेद एक वेद नहीं है, आयुर्वेद एक वेद नहीं है। उसी तरह से संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बोलेगा तो कपिल थे। नेक्स्ट न्याय दर्शन के प्रवर्तक बोलेगा तो गौतमी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, सभी साहित्यकार के बारे में देखेंगे। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडिन या दंडी थे। नेक्स्ट है कुमार संभवम की रचनाकार कालिदास ने की थी। प्रश्न पूछेगी कुमार संभवम की रचना किसने की, तो ये हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट है अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है, कहोगे तो पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचतंत्र का लेखक कौन है, यह है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है। उसी तरह से है भास्कराचार्य बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, बीजगणित भास्कराचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट है मनुस्मृति मूलतः कानून से संबंधित थी, मनुस्मृति मूलतः कानून से संबंधित थी। नेक्स्ट है दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी पिछले की व्यूअर नहीं देख, जो भी हमारे व्यूअर हैं वे पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट पर जाके हमारे सारे वीडियो देखें। इसी तरह से टॉपिक बाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है और हर प्रकार की प्रश्न वहाँ देखने को मिलेगा। एक बार जरूर प्ले लिस्ट पर जाके चेकआउट करें।